नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। G7 के मंच से पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ के सरोकारों को दी मजबूत आवाज। पुरानी सोच से आगे निकलकर समान साझेदारी पर दिया जोर। पीएम ने परस्पर विश्वास को बताया आज की सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 आउटरीच सत्र में उठाया हॉर्मुज स्ट्रेट में सी फेरर्स की सुरक्षा का मुद्दा। कहा कि भारत करता है पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत। सालों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर बनी सहमति। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 6 राज्य MOU पर हस्ताक्षर के लिए सहमत। अमेरिका ईरान शांति समझौते की शर्तें जल्द होंगी सार्वजनिक। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और हिजबुल्लाह इजराइल टकराव पर फंस रहा है पेच। और भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मैच। शुभमन गिल की कप्तानी में सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में नई साझेदारियां स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण विषय पर आयोजित आउटरीच सत्र में भाग लिया। उन्होंने आज के आपस में जुड़े हुए विश्व में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के निर्माण में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को दाता ग्राही की सोच से आगे बढ़कर समानता और एकजुटता पर आधिकारिक साझेदारियों की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से मानवता पहले की नीति का पालन करता आया है, जो भारत की अगुवाई वाली इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसी पहलों में दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की सोच प्राचीन दर्शन वासुदेव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने अंत में कहा कि भारत सतत और समावेशी वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के मंच से हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री यात्रियों यानी कि सी फेरर्स की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में चल रहे तनाव और युद्धों का स्थायी समाधान डायलॉग, डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मार्ग से ही संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 में आउटरीच सत्र को संबोधित किया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे। पीएम मोदी का ये बयान उस घटना के कुछ दिन बाद आया जिसमें ओमान के पास समुद्री क्षेत्र में एक अमेरिकी हमले में एक वाणिज्यिक जहाज पर सवार 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का भारत स्वागत करता है और साथ ही उन्होंने कहा कि इस संघर्ष से पश्चिम एशिया के हमारे कई मित्र देशों को जानमाल का नुकसान झेलना पड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में मैरीटाइम ट्रेड्स में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी और साथ ही उन्होंने जोर दिया कि ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के माध्यम से सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। और साथ ही उन्होंने कहा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित हों और समुद्री यात्री सी फेरर्स बिना भय के कार्य कर सकें, ये सुनिश्चित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन से इतर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई उल्लेखनीय प्रगति की समीक्षा की और व्यापार, ऊर्जा, नवाचार, शिक्षा तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क और आदान प्रदान को आधार बनाकर साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एवियन में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मेरी बहुत अच्छी और सार्थक मुलाकात हुई। भारत ब्रिटेन संबंधों के लिए बीता वर्ष बेहद महत्वपूर्ण और उपलब्धियों से भरा रहा। हाल ही में हुए व्यापार समझौते ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के अनेक नए अवसर खोले हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान के साथ मुलाकात की और दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान के साथ उनकी मुलाकात अच्छी और आत्मीय रही। दोनों नेताओं ने भारत यूएई संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सशक्त तथा गतिशील बनाने के उपायों पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में वर्षों से लंबित किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के क्रियान्वयन पर सहमति बन गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने की सहमति दी। केंद्र सरकार ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संवाद से समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। MOU पर हस्ताक्षर होने के बाद परियोजना को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में ये भी तय हुआ है कि परियोजना के जल घटक की लागत का 90% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 10% वित्तीय भार 6 राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा। महाराष्ट्र के 2 प्रमुख शहरों पुणे और साईनगर शिरडी के बीच पहली बार सीधी रेल सेवा शुरू होने जा रही है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव आज पुणे साईनगर शिरडी डेली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार नई ट्रेन सेवा श्रद्धालुओं और यात्रियों के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी और इसके संचालन से पुणे से शिरडी जाने वाले यात्रियों को अब ट्रेन बदलने की आवश्यकता नहीं होगी और वे सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे और इससे यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी और साथ ही समय की भी बचत होगी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए शुक्रवार से स्विट्जरलैंड में अंतिम दौर की बातचीत शुरू होने जा रही है। दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते की शर्तें जल्द ही सार्वजनिक की जाएंगी। हालांकि 60 दिनों तक चलने वाली इस वार्ता में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। अमेरिका लगातार ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को खत्म करने की मांग कर रहा है, जबकि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह शांतिपूर्ण बताने का दावा किया है। और इसके अलावा इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी भीषण टकराव इस पूरी शांति प्रक्रिया के लिए एक और बड़ा खतरा बना हुआ है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद को इस समझौते से अलग रखते हुए दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया है। और खेल की खबरों में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेले गए पहले मुकाबले में 7 विकेट की शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया के पास अब सीरीज अपने नाम करने का अवसर है। दूसरी ओर अफगानिस्तान के लिए ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति वाला होगा, क्योंकि हार के साथ ही उसके हाथ से सीरीज भी निकल जाएगी।
फ्रांस ने मंगलवार रात सेनेगल को 3-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दमदार शुरुआत की। पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन सेनेगल ने ज्यादा आक्रामक खेल दिखाते हुए कई मौके बनाए। निकोलस जैक्सन का शॉट पोस्ट से टकराया, जबकि इस्माइल सारर हाफ टाइम से ठीक पहले एक आसान मौके से चूक गए। हमारा सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।